सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपने जरूर देखा होगा, है ना? रातों रात अमीर बनने के वादे, स्टॉक मार्केट की सीक्रेट टिप्स। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? या फिर कहीं ये हमारी मेहनत की कमाई डुबाने का एक नया चमकीला तरीका तो नहीं? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। यही यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे। रोज का 2% रिटर्न। सुनने में तो बिल्कुल सपने जैसा लगता है ना? पर सवाल यही है कि क्या ये वाकई एक सपना है या फिर एक बहुत सोचा समझा जाल। तो ये फिनफ्लुएंसर का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये आमतौर पर एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बिछाया जाल होता है जो महंगी कारें, शानदार छुट्टियां, मतलब एक लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें दिखाता है और दावा क्या करता है कि ये सब कुछ उनकी बताई सीक्रेट स्टॉक मार्केट टिप्स की वजह से हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि लोग आखिर इन वादों पर यकीन कर ही क्यों लेते हैं? असल में ना, ये तरीके हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही बनाए गए हैं। आइए समझते हैं कि कैसे। तो ये जाल काम कैसे करता है? सबसे पहले तो हम सब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं, और जब कोई अपनी शानदार लाइफस्टाइल दिखाता है तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम इस बड़े मौके से चूक ना जाएं। इसी को कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ऊपर से जब हजारों लोग कमेंट्स में तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं तो शक करना और भी मुश्किल हो जाता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के मुताबिक 97% एडवर्टाइजिंग वायलेशन डिजिटल मीडिया से आते हैं। सोचिए, 97%। मतलब जिस ऑनलाइन दुनिया में हम इतना वक्त बिताते हैं वो मिसलीडिंग जानकारी से भरी पड़ी है। तो फिर खुद को इस जाल से बचाएं कैसे? यहाँ हम आपको 5 ऐसे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत बता रहे हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इसको अपनी सेफ्टी चेकलिस्ट ही समझ लीजिए। चलिए इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला, गारंटीड रिटर्न। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। दूसरा, प्रेशर बनाना। अगर कोई लिमिटेड सीट्स या आज ही आखिरी दिन है बोलकर जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। तीसरा और सबसे जरूरी, क्या वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है? अगर नहीं तो वो सलाह दे ही नहीं सकते। चौथा, अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को जादुई या गुप्त बताकर टाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और पांचवा, अगर वो किसी खास ब्रोकर के पास ही अकाउंट खोलने को कह रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें इसका कमीशन मिलता हो। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी भी धोखाधड़ी से बचने का सबसे पक्का तरीका है सलाहकार की असली पहचान को वेरीफाई करना। और इसके लिए आपका सबसे पावरफुल टूल है सेबी का पोर्टल। और ये करना बहुत ही आसान है, बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेबी की वेबसाइट पर जाइए, sebi.gov.in। वहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेक्शन को चुनिए और बस सर्च बॉक्स में उस इन्फ्लुएंसर या उसकी कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो बस समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक असली रजिस्टर्ड सलाहकार का नाम वहाँ दिखना ही चाहिए। ये बात इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। सोचिए, जैसे कोई अपनी सेहत किसी बिना डिग्री वाले डॉक्टर के हाथ में नहीं देगा, वैसे ही अपनी मेहनत की कमाई किसी अपंजीकृत व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं? तो सबसे जरूरी बात है, हमेशा जांच करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब बिना किसी की नज़र में आए हो रहा है। सेबी और ASCI जैसी संस्थाएं इन हरकतों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और पिछले कुछ समय में कई अपंजीकृत इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि ये एक असली और गंभीर समस्या है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो शायद पहले ही किसी ऐसे नकली कोर्स या टिप्स ग्रुप में अपने पैसे फंसा चुके हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले घबराना नहीं है। कुछ कदम हैं जो आप तुरंत उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है नेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन पर कॉल करना। नंबर है 1930 यानी 1930। इसे तुरंत डायल करें और उन्हें घटना की पूरी जानकारी दें। इसके बाद स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है www.cybercrime.gov.in, इस पर जाकर एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करें। ये एक सरकारी पोर्टल है और आपकी शिकायत पर एक्शन लेने के लिए ये बहुत जरूरी है।
तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर किस पर दांव पर लगाएंगे? किसी अनजान शख्स के खोखले वादों पर या फिर अपनी खुद की समझ और सही जानकारी पर? फैसला आपका है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए